हेलो एवरीवन। तो साथियों, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है। तो देखिए, आपका जो एग्ज़ाम था 21,391 पद के लिए, 21,391 पद के लिए आपका एग्जामिनेशन ख़त्म हो गया है। और बात कर लेते हैं कि जिन बच्चों का भी अच्छा एग्ज़ाम गया है वो अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाएं। ठीक है, चलिए यहाँ पर अभी अगले 2 से ढाई महीने के बीच में आपको नई वैकेंसी देखने को मिलेगा। आपको 20,000 के आसपास कांस्टेबल की यानी पुलिस की बहाली आने वाली है। अभी बहाली पुलिस की बहुत सारी आने वाली है, आप अपना पढ़ाई शुरू कर दें। चलिए, तो डेली हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, जो कि सुबह 9 बजे आपका वीडियो अपलोड कर दिया जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट अगले सेट का बात कर लेते हैं। ये हमारा 7th सेट है। हमने ऑलरेडी 6 सेट अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। और चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। नौजवान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नौजवान सभा की बात करें साथियों तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1926। 1926 ईस्वी में नौजवान सभा की गठन हुई थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चंद्रमा के लिए प्लान वेग का मान कितना होता है? चंद्रमा के लिए प्लान वेग का मान कितना होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2.38 किलोमीटर प्रति आवर। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। न्यूज़पेपर एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? न्यूज़पेपर एक्ट का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1908। 1908 ईस्वी में न्यूज़पेपर एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये सभी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ये सब रिपीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। वन इंडियन गर्ल्स पुस्तक के लेखक कौन है? वन इंडियन गर्ल्स पुस्तक के लेखक का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चेतन भगत। चेतन भगत ने बहुत सारी बुक लिखी है, वो लड़कियों पर भी लिखे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, लिली का देश के उपनाम से किस देश को जाना जाता है? लिली के देश से उपनाम का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा को लिली का देश के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भूटान की मुद्रा क्या कहलाती है? भूटान की राजधानी है थिम्पू, और इसकी मुद्रा की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका निगुल्ट्रम। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5 सागरों का पतन किसे कहा जाता है? 5 सागरों का पतन का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मॉस्को को 5 सागरों का पतन कहा जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, ऋग्वेद में सोम का कितनी बार उल्लेख हुआ है? ऋग्वेद में सोम का उल्लेख का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 144 बार हुआ है ऋग्वेद में सोम का उल्लेख। नेक्स्ट, यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं? यूरोप महाद्वीप में देशों की संख्या का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 51। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। रोहिंग्या किस देश की एक जातीय समुदाय है? रोहिंग्या का बात करें तो किस देश का जातीय समुदाय है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका म्यांमार। इधर म्यांमार पड़ेगा इस साइड, भारत के पूर्व में आपको म्यांमार देखने का, और वहीं की एक जो रोहिंग्या है ये एक जातीय समुदाय है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत किस वर्ष भारत रत्न मिला था? लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत किस वर्ष भारत रत्न मिला था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1966। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न दिया गया था मरणोपरांत। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इंडियन प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? इंडियन प्रेस एक्ट का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1910 में। 1910 ईस्वी में इंडियन प्रेस एक्ट को पारित किया गया था। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वाराणसी। वाराणसी में आपको लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा देखने को मिलता है।
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? जापान का जो एक नागासाकी नगर है किस द्वीप पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्यूशू द्वीप, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए जापान के दो शहर थे, एक था हिरोशिमा और दूसरा था नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त 1945 को एटम बम गिरा गया था और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को एटम बम गिराया गया था। नेक्स्ट तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यूशू द्वीप, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, काबुलियत एवं पट्टा की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? काबुलियत और पट्टा प्रथा का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शाहजहां। शाहजहां ने यहाँ पर काबुलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत करी थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ये सभी इम्पोर्टेंट MCQ है, आप इसको जितने भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ सभी को आप देखते जाइए, डेफिनेटली आपका रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट नारायण घाट किसकी समाधि स्थल है? नारायण घाट का बात करें साथियों किसकी समाधि स्थल है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुलजारी लाल नंदा। नंदा से आप याद कर सकते हैं नारायण घाट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। नागालैंड भारत का 16वां राज्य कब बना था? नागालैंड का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1962 में। जब 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हो रहा था उसी समय नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हवाई द्वीप समूह की खोज 1778 ईस्वी में किसने की थी? हवाई द्वीप समूह का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कैप्टन कुक। कैप्टन कुक ने यहाँ पर हवाई द्वीप जो कि पैसिफिक समुद्र में देखने को मिलता है और इसकी खोज 1778 ईस्वी में कैप्टन कुक ने की थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डे का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंदौर, मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। MP में आपको देखने को मिलेगा देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ है? पंचशील समझौता का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भारत और यहाँ पर चीन के बीच हुआ है पंचशील समझौता। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में किसने की थी? हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुआ था। इसकी स्थापना किसने की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय जी ने यहाँ पर स्थापना की थी। हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? बंदी जीवन है इसके पुस्तक के लेखक का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सचिंद्रनाथ सन्याल, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। किसके काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? किसके काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अकबर। अकबर के समय को यहाँ पर हिंदी का साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी का बात करें साथियों तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉकी। नेहरू ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विश्व वन्यजीव कोष की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1961 में। नेक्स्ट नॉन अलाइन मूवमेंट 1961 में ही हुआ था बेलग्रेड में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 26 क्वेश्चन नंबर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी थी?
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नीता अंबानी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मंदिर निर्माण की कला किस काल में प्रारंभ हुई थी? मंदिर निर्माण की कला की बात करें तो किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुप्त काल। गुप्त काल में मंदिर बनने का निर्माण शुरू हुआ था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हंटर कमीशन का गठन कब किया गया था? हंटर कमीशन देखिए शिक्षा को जांच करने के लिए इसका गठन किया गया था। हंटर कमीशन का गठन का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन का गठन किया गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। आप इन सभी क्वेश्चन को रिवीजन करिएगा तो डेफिनेटली आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। गेहूं का स्टोर हाउस किसे कहा जाता है? गेहूं का स्टोर हाउस का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हंगरी को। हंगरी को गेहूं का स्टोर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप सभी जितने भी प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ सुबह 9 बजे, इन सभी को देखिए, डेफिनेटली आपको परीक्षा में मदद मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? पंबन द्वीप का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मन्नार की खाड़ी में। आपको ये तमिलनाडु के क्षेत्र में मिलेगा। यहाँ पर आपको पंबन द्वीप देखने को मिलेगा मन्नार की खाड़ी में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। फॉरबिडन सिटी के उपनाम से किसे जाना जाता है? फॉरबिडन सिटी का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लहासा को। लहासा को फॉरबिडन सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। उदय भूमि किसकी समाधि स्थल है? उदय भूमि का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका KR नारायण की। KR नारायण की उपाधि स्थल को क्या कहा जाता है? उदय भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। लेट्स किल गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? लेट्स किल गांधी पुस्तक के लेखक का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तुषार गांधी। तुषार गांधी ने लेट्स किल गांधी पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चाट झील किस मरुस्थल में स्थित है? देखिए चाट झील का बात करें तो किस मरुस्थल में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सहारा, जो कि अफ्रीका में देखने को आपको मिलता है। अफ्रीका में आपको देखने को मिलता है सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट फिजी की राजधानी कहाँ है? फिजी की राजधानी का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सुगा। फिजी की राजधानी का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुबा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? बादामी क्रांति का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मसाला उत्पादन। मसाला उत्पादन, बादामी क्रांति का संबंध किससे है? तो मसाला उत्पादन से है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पंचशील समझौता किस वर्ष हुआ था? पंचशील समझौता हमने देखा था कि भारत और चीन के बीच हुआ था, और यहाँ पर पूछ रहा है किस वर्ष हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1954 में। 1954 में पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? जो बंगाल में एक सेन वंश थी उसकी राजधानी कहाँ पर थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नादिया। सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो नादिया थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अकबर द्वितीय ने दिया था। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बांग्लादेश के राष्ट्रपति का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शेख मुजीबुर रहमान। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। यूरोपीय संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यूरोपीय संघ की स्थापना का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1992 ईस्वी में। 1992 ईस्वी में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। जिम्नास्ट दीपा कर्माकर किस राज्य से संबंधित है?
दीपा कर्माकर का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका त्रिपुरा। जो दीपा कर्माकर है ये जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है और इनका किस राज्य से ये आती हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा से आती हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।